د دې خاورې د زور خونه دلی او نه لندن دی د دې خاورې د زور خونه دلی او نه لندن دی دا غرونه مې هډوکي دي دا خاوره مې وطن دی دا خاوره مې وطن دی دا خاوره مې وطن دی सरदार दे खबर ये चिपदी वतन के सर लरी सरदार दे खबर ये चिपदी वतन के सर लरी सरदार दे खबर ये चिपदी वतन के सर लरी सरदार दे कसम पुख्तनख्वा दल हर सो कदर मंदे قسم پختونخوا د دلته هر څوک قدرمند دی دا غرونه مې هډوکي دي دا خاوره مې وطن دی دا خاوره مې وطن دی دا خاوره مې وطن دی ایسی زمین اور آسمان इनके सिवा जाना د تورې په وختورا د مینې په وخت میناوي د تورې په وختورا د مینې په وخت میناوي د تورې په وختورا د مینې په وخت میناوي د تورې په وختورا مستا زما د کام د هرې نرې بیغلې پندې زما د قام د هرې نرې بیغلې پندې دا غرونه مې هډوکي دي دا خاوره مې وطن دی دا خاوره مې وطن دی دا خاوره مې وطن دی دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا Yeah.
के मेन स्पॉन्सर मिस्टर इफ्तिखार ने, जो कि दारुल महबा रेस्टोरेंट के ओनर हैं, दुबई शारजा में मुकीम है, अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, बिजनेस टाइकॉनिक, और उनकी जानिब से केंच पकड़ने पर तमाशाइयों के लिए 5000 और ये बेस्ट बैटर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए एक अदद मोटरसाइकिल है। इसके अलावा टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले बॉलर के लिए भी एक अदद बाइक मिस्टर इफ्तिखार की जानिब से प्रोवाइड की जाएगी। और इसके साथ साथ मैच के ऑफिशियल अंपायर्स के लिए उम्रे का पैकेज, कमेंटेटरों के लिए उम्रे का पैकेज, और हमारे कैमरामैन फजाद भाई के लिए बाइक प्रोवाइड की जाएगी एंड ऑफ द टूर्नामेंट। तो यकीनी तौर पर लोकल टूर्नामेंट में किसी भी स्पॉन्सर की जानिब से अब तक का सबसे बेहतरीन अनाउंसमेंट है। हम हैं तूफान जाने दुनिया ये सारी लगे सटप्पा गुजरल रप्पा रन के लगे हर मोहल्ले का दीवार। वेलकम बैक। ग्राउंड में प्लेयर्स के अलावा जितने भी तमाशाई हैं, इनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज़ ग्राउंड को जल्द से जल्द खाली कर दिया जाए। 122 रन का टारगेट चेस करने के लिए एमएचएस कज़ाबांडा की जानिब से इनिंग्स का आगाज़ करने के लिए आए हैं। हमेशा की तरह रियाज और उनका साथ निभा रहे हैं इस मैच में कमबैक करने वाले मोहसिन इफ्ताबादी। लास्ट मैच में इनकी खिदमात हासिल नहीं थी एमएचएस कज़ाबांडा की टीम को। हारिस मलिक आए थे इनिंग्स का आगाज़ करने के लिए, लेकिन एक मरतबा फिर अपनी पोजीशन पर ग्रिप जमाए हैं मोहसिन इफ्ताबादी। अब देखना पड़ेगा कि रियाज और मोहसिन इफ्ताबादी इस टारगेट को चेस करने के लिए एमएचएस कज़ाबांडा के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म सेट करने में कामयाब होते हैं या नहीं। और यकीनी तौर पर कंबाइन स्टार बलराम की टीम की इस वक्त कोशिश यही होगी कि जल्द से जल्द क्विक विकेट हासिल कर दिया जाए पावर प्ले के अंदर, और स्पेशली इन विकेटों में रियाज की विकेट जो है वो इमीडिएटली हासिल करना चाहेंगे। अदरवाइज अगर रियाज का बल्ला 6 से 7 ओवर तक चला, जिस स्ट्राइक रेट के साथ वो रन्स बना रहे हैं इस केएसएल में, सबसे हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है रियाज का 214, तो यकीनी तौर पर इस मैच में कंबाइन स्टार बलराम के लिए कुछ नहीं रहेगा बाकी। लेकिन कंबाइन स्टार की जानिब से अब देखना ये होगा कि इनके स्पीड स्टार इस बॉलिंग अटैक को लीड करने वाले नजमुद्दीन आज अपने कलीग्स रियाज को जल्द से जल्द वापस पवेलियन भेजने में कामयाब होते हैं या नहीं। 2 से 3 जल्दी विकेटें और इनमें से मेन विकेट रियाज की है। अगर ये काम कंबाइन स्टार बलराम की टीम करने में कामयाब हो जाती है तो यकीनी तौर पर ये टारगेट एमएचएस जैसे मजबूत टीम के लिए थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर हो सकता है। अगर रियाज को वापस पवेलियन भेजने में नाकाम हुए तो फिर इस मैच में कंबाइन स्टार बलराम के लिए कमबैक करना यकीनी तौर पर मुश्किल होगा। आज इंतहाई बड़ा मैच, तमाशाई, और हम सब इसी उम्मीद में थे कि आज इसके सेकंड एडिशन का अब तक सबसे बेहतरीन और बड़ा मैच है, लेकिन आज बड़ा मायूस किया यहाँ पर कंबाइन स्टार के बैट्समैनों ने। जुल्किफिल के अलावा और हिदायतुल्लाह की थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन ज़रूर रही, लेकिन उनके अलावा तमाम तर्ज के बैट्समैनों ने बिल्कुल मायूस किया कंबाइन स्टार के एक मरतबा फिर, और सिर्फ मुकर्रर ओवर से पहले 121 रन बनाने में कामयाब हुई। एमएचएस कज़ाबांडा के खिलाफ बड़ी शानदार बॉलिंग और फील्डिंग एफर्ट शो करते हुए मजबूत कंबाइन स्टार बलराम की टीम को कम से कम रन तक रिस्ट्रिक्ट करने में कामयाब रही एमएचएस कज़ाबांडा की टीम। तो बॉलरों की ज़बरदस्त बॉलिंग और फील्डरों की शानदार फील्डिंग कमिटमेंट को अब देखना पड़ेगा कंबाइन स्टार के बैट्समैन बैक कर एमएचएस कज़ाबांडा के बैट्समैन बैक करते हैं या नहीं। दूसरी जानिब अपने बैट्समैनों की खराब कारकर्दगी पर पर्दा डालने में कामयाब होंगे या नहीं कंबाइन स्टार बलराम के बॉलर, ये देखना होगा। नजमुद्दीन स्ट्रेट अवे वार्म अप हो रहे हैं और यकीनी तौर पर कंबाइन स्टार के कैप्टन हिदायतुल्लाह यही स्ट्रेटजी लेकर ग्राउंड में उतरे हैं कि अब जल्द से जल्द विकेटें, और इनमें से रियाज की विकेट इंतहाई ज़रूर है। टाइम अब 3:26 हो चुके हैं, क्योंकि ओवर रेट के शिकार होने के बाद एक फील्डर एक्स्ट्रा सर्कल के अंदर लाना होगा फील्डिंग कैप्टन के लिए। नजमुद्दीन सेकंड इनिंग्स के पहला गेंद करने के लिए बिल्कुल अपने बॉलिंग स्टार पे तैयार, इनको फेस करेंगे राइट हैंड बैट्समैन गेंद के साथ जानमाना सलूक करने वाले रियाज। नजमुद्दीन आई गेंद की ऑफ साइड ऑफ स्टंप, और यहां पर बड़े खतरनाक अंदाज से विदाउट जजिंग द बॉलर एंड लाइन इन लेंथ रियाज ने बल्ला घुमाया, लेकिन खुशकिस्मत रही गेंद थोड़ी लो रही। आई विकेट कीपर के ग्लव्स में डॉट बॉल, स्कोर का आगाज ना हो सका। 122 रन 120 गेंदों पर दरकार है एमएचएस कज़ाबांडा की टीम को एक मरतबा फिर
डोमिनेट करने के लिए इस पॉइंट टेबल को, क्योंकि अब पॉइंट टेबल पर सबसे ज्यादा पॉइंट लेकर यूकेसी की जिबोड़ी की टीम तैनात है, जिन्होंने लास्ट मैच में 206 रन का टारगेट चेस किया था और 5 मैचों में 4 मैच जीतकर वो पॉइंट टेबल पर सरफेरस थे। आज देखना होगा कि एमएचएस कज़ाबांडा की टीम अपने 5वें मैच में कामयाबी हासिल करके एक मरतबा फिर ये पोजीशन यूकेसी की जोड़ी की टीम से छीनने में कामयाब होती है या नहीं। लेकिन नजमुद्दीन और रियाज के दरमियान ये मैच के अंदर एक और मैच ऑफ साइड इस गेंद को खेलना कहीं चाह रहे थे, गेंद इनसाइड एज लगने के बाद वाइड गली की पोजीशन पर आई, 1 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया। इस 1 रन के साथ रियाज ने अपना इनफरादी और एमएचएस की इनिंग्स का आगाज किया। मजबूत स्कोर 1 फॉर द लॉस ऑफ नन, इनिंग्स का पहला ओवर जारी। वेलकम बैक उमर, और इस वक्त एक और बड़ा मुकाबला जारी शकई की ग्राउंड पर 122 रनों का पीछा करने के लिए 2 बड़े ही मुस्तनद बल्लेबाज मोहसिन लेफ्टी और रियाज सागर। रनों की दौड़ में दूसरे नंबर पर रियाज सागर, लेकिन छक्कों की दौड़ में पहले नंबर पर 25 छक्कों के साथ पहले नंबर पर है रियाज सागर। और जुल्किफल की बात की जाए तो वो जमीनी हमले बहुत ज्यादा करते हैं, 35 चौके उन्होंने लगाए हैं, जमीनी हमले करते हैं और ज्यादातर बड़े शॉट्स पर दारोमदार है रियाज सागर का, और उसका अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। नजमुद्दीन जैसे गेंदबाज के अगेंस्ट पहली ही गेंद को बिना देखे बड़े शॉट्स पे गए थे। अच्छी गेंद डाउन द लेग स्टंप, ये पिच हुई और अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा, लेग स्टंप लेग बाई का इशारा। लेग बाई की सूरत में एक और एक्स्ट्रा का रन ऐड होता हुआ 122 रन का पीछा करने के लिए मैदान में उतरी थी। करंट रन रेट जो है 6.15 की, यानी अभी अभी इनिंग का आगाज हुआ है, जबकि रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 4 रन है। और क्राउड को आप देख सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस है उनका रियाज के ऊपर कि पूरी तरह अपने कदमों के ऊपर खड़े हैं और इंतजार में है किस चीज के, वो 5000 नेट कैश के जो हमारे मेन स्पॉन्सर इफ्तिखार की जानिब से अनाउंस किए गए हैं। हर चक्के के ऊपर जो बाहर कैच पकड़ेगा उसको 5000 रुपए दिए जाएंगे। तो तमाम तर निगाहें रियाज के बल्ले के ऊपर और नजमुद्दीन के लिए बद्दुआएं देते हुए ओवर द स्टंप दौड़ते हुए पहली गेंद, इस ओवर की चौथी गेंद गैप ढूंढने में कामयाब रहे, 1 बाउंस 2 बाउंस और जमीनी रास्ते से बाहर जाने की पूरी तरह कोशिश में कामयाब गेंद। महबूब उस्मानी गेंद का पीछा करते हुए लेकिन रोक नहीं पाएंगे और गेंद निकल जाएगी 4 रनों के लिए। रियाज के बल्ले में लोहा है कि पता नहीं क्या है, जब भी गेंद लगती है पटाख की आवाज आती है और फिर गेंद की जो रफ्तार होती है वो काफी ज्यादा तेज होती है। 6 मजबूत स्कोर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर काफी अच्छी तरीके से गेंद को मेंटेन करने में कामयाब होते हैं। और इसकी सिर्फ सेकंड एडिशन की ये विकेट जो कि अब जाकर बैट्समैनों के लिए इसमें मदद जरूर है, लेकिन इब्तदाई स्टेज में बैट्समैन काफी स्ट्रगल कर रहे थे। और उन दिनों में रियाज ने टूर्नामेंट की शुरुआत के दिनों में भी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस पेश की है। तो आज तो ये विकेट बैट्समैनों के लिए मैं समझता हूँ कि काफी रनों का सैलाब है इस विकेट में। लेकिन आज देखना होगा कि नजमुद्दीन क्या कर पाते हैं, क्योंकि काफी तजुर्बेकार बॉलर हैं और रियाज जैसे बैट्समैन से छुटकारा दिलाने में कामयाब होते हैं अपनी टीम को या नहीं। शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, बैकवर्ड पंच, गेंद सीधी गई लॉन्ग ऑन की जानिब, 1 रन मुकम्मल किया। फयाज क्या कहेंगे, बहुत बड़ी तादाद में तमाशाई मौजूद है, सॉरी टू से रियाज, लेकिन मैं समझता हूँ कि 2-3 विकेट जल्दी गिर ही जानी चाहिए क्या, ताकि मैच का मजा आ जाए, क्योंकि बहुत बड़ा मैच है। जी उमर, हम और शायकीनी क्रिकेट तो यही चाहेंगे, लेकिन जो सामने वाला क्राउड है वो कभी नहीं चाहेगा कि रियाज सागर आउट हो, क्योंकि हम तो अच्छे मैच की तवक्को करते हैं। साल में एक बार नहीं, 2 साल में एक बार केएसएल होता है, और जब इतने लंबे अरसे के लिए यानी 700 समथिंग डेज के लिए आपसे केएसएल दूर हो जाएगी, 712 दिन तकरीबन हमें वेट करना पड़ेगा, तो क्यों ना हम चाहें कि हर मुकाबला दूसरे से बढ़कर हो। नजमुद्दीन की अगली गेंद, हारिस के पास मौका था, गवा दिया है ये मौका। हारिस का कैच इसी पोजीशन पर अख्तर जेब लाला ने कैच किया था वहां, और यहां पे हारिस जैसे बल्ले फील्डर से ऐसी तवक्को करना, नजमुद्दीन के इस रवैये से आप यकीनन अंदाजा लगा सकते हैं उमर के वो कितने नाखुश हैं, क्योंकि ये मोहसिन लेफ्टी की विकेट थी, ये बहुत बड़ा नाम है। जी बिल्कुल, और लो टोटल में आपको हाफ चांसेस जो है इसको फुल चांसेस में कन्वर्ट करना होता है, और यहाँ पर यकीनी तौर पर बिल्कुल उम्मीद नहीं की जा सकती हारिस जैसे फील्डर से। और स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच था, काफी हाइट में गया था, हारिस जो बड़ी अच्छी पोजीशन में थे इस गेंद को कैच करने के लिए, लेकिन कंप्लीट ना कर सके। और यहाँ पर लेफ्ट हैंड बैट्समैन
मोहसिन एबटाबादी को एक मरतबा फिर नई जिंदगी मिली है और अभी तक अपना इनफरादी अकाउंट भी नहीं खोला मोहसिन ने, तो बिना खाता खोले वापस जा सकते थे। अब देखना होगा कि इस चांस से कितना फायदा उठाते हैं मोहसिन एबटाबादी। और आज के मैच में एक मरतबा फिर इनके लिए भरपूर मौका है कि अपनी खोई हुई फॉर्म एज ए बैटर वापस हासिल करें, क्योंकि एज ए बॉलर काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, एज ए फील्डर बड़ी बेहतरीन कमिटमेंट शो करते हैं, लेकिन एज ए बैटर यहाँ पर मैचेस के कैप्टन को दरकार है मोहसिन एबटाबादी। लेकिन आज भी एक मरतबा फिर अब तक इनका बल्ला खामोश है। शॉर्ट ऑफ लैंड डिलीवरी प्रॉपर तरीके से गेंद विकेट कीपर तक कैरी ना कर सकी और गेंद डीप बटन की पोजीशन पर बॉडी लाइन से बाहर जा ही रही थी कि बैट फील्डर ने बड़ी जबरदस्त कमिटमेंट शो करते हुए इन बॉडी लाइन से अंदर इस गेंद को बॉडी लाइन से अंदर रोका। इस स्ना में 2 रन का मजमूई स्कोर में इजाफा। इन 2 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर 9 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। उमर थोड़ा सा पिछले केज के ऊपर जाऊंगा। सर्कल में खड़े थे हारिस जो कि इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन एक चीज की कमी वहां पर हारिस जैसे फील्डर से नजर आई कि वो बिल्कुल अपनी जगह पे स्टिल खड़े थे। अगर थोड़ा सा वो चहलकदमी कर रहे होते, जिस तरह के कहते होते कि स्टार्ट में रहा करें, तो वो कैच कर सकते थे। हारिस चेंज ऑफ पेस और अब की बार रियाज ने समझदारी का सबूत दिया। बड़े शॉट्स के बजाय सिर्फ बल्ले का चेहरा दिखाया गेंद को, और रियाज के पावर का अंदाजा आप इस चीज से लगाए कि बिल्कुल हल्के बल्ले से इस गेंद को दफाई अंदाज में खेले थे, लेकिन गेंद इबाद को दौड़ाती हुई बाउंड्री की जानिब गई। और जब तक इबाद इस गेंद को पिक करते, थ्रो करते, आसानी के साथ रियाज सागर और मोहसिन एबटाबाद ने चहलकदमी करते हुए 1 रन कंप्लीट किया। और इस 1 रन से एमएचएस कुजाबांडा की टीम 122 रनों का पीछा करती हुई 10 के मजमूई पे जा पहुंची है। 112 मजीद रन चाहिए 112 बॉलों पर। ऑलमोस्ट रन बॉल फ्रॉम द विकेट गो। बॉलर हारिस एक मरतबा फिर आए आउटसाइड ऑफ स्टंप। ये गेंद काफी हाइट और मूवमेंट मिली यहाँ पर हारिस को। विकेट कीपर उमर चंद की बड़ी बेहतरीन उम्दा कलेक्शन डाइव करते हुए इस गेंद को कलेक्ट किया। अंपायर की जानिब से वाइड बॉल का इशारा। 1 रन का मजमूई स्कोर में इजाफा। इससे 1 रन के इजाफे के साथ 11 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। अब तक 111 रन मजीद चाहिए 112 गेंदों पर, तो रिक्वायर्ड रेट का कोई इश्यू नहीं है यहाँ पर एमएचएस कुजाबांडा के लिए। और इसी बात का फायदा उठाना चाहिए यहाँ पर लेफ्टिनेंट बैट्समैन मोहसिन एबटाबादी को अपनी कोई भी फॉर्म वापस बहाल करने के लिए। हारिस एक मरतबा फिर आए गेंद की ऑफसाइड ऑफ स्टंप, स्लैश ब्यूटीफुली, फील्डर इज आफ्टर द बॉल बट आई डोंट थिंक द फील्डर विल एबल टू स्टॉप दिस बॉल इनसाइड द बाउंड्री एंड यस इट डज क्रॉस द बाउंड्री फॉर अ 4 रन। अ मैजेस्टिक शॉट फ्रॉम द लेफ्टिनेंट बैट्समैन मोहसिन एबटाबादी इज बैट। और इस 4 रन के साथ मोहसिन एबटाबादी ने अपना इनफरादी अकाउंट खोला। काफी खूबसूरत शॉट इस दफा ऑफ साइड ऑफ स्टंप गेंद रूम मिला और इस गेंद को गेप में खेलने में कामयाब रहे मोहसिन एबटाबादी। और हमेशा बड़ा खूबसूरत मंजर होता है जब लेफ्ट हैंड बैट्समैन कवर की जानिब या पॉइंट की जानिब बल्ले के बीच से गेंद को मिडल करके बॉल लाइन से बाहर फेंकने में कामयाब होते हैं। स्ट्रेट अवे फील्डिंग में तब्दीली, डीप बैकवर्ड पॉइंट पर मौजूद फील्डर को अब वहां भेज दिया। अब देखना पड़ेगा कि इस एरिया को कैसे नेगोशिएट करते हैं। ऑफ साइड ऑफ स्टंप बैट्समैन के साथ साथ विकेट कीपर भी इस गेंद को कलेक्ट ना कर सके, गेंद सीधी गई 3rd मैन के पोजीशन पर बॉडी लाइन से बाहर। तो 5 रन का मजमूई स्कोर में इजाफा और इस 5 रन के इजाफे के साथ लूट और को डिफेंड करते हुए यहां पर एमएचएस कुजाबांडा का मजमूई स्कोर 20 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट। हारिस का आज कंप्लीटली ऑफ डे नजर आ रहा है। विद द बेट उन्होंने बिल्कुल रन नहीं बनाए, गलबन 2-3 रन पर वो आउट हुए थे। और एज ए फील्डर उन्होंने मोहसिन एबटाबादी का कैच ड्रॉप किया जब वो अपना खाता खोलने में भी कामयाब नहीं हुए थे। और अब एज ए बॉलर इस सफर में 11 रन दे चुके हैं। एक मरतबा फिर आई गेंद की अच्छी गेंद इस दफा इस गेंद को 3rd मैन की तरफ गाइड किया। 1 रन चहलकदमी करते हुए मुकम्मल किया मोहसिन एबटाबादी ने। इस 1 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर 21 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट। इनिंग्स का दूसरा ओवर जारी। बिल्कुल उमर और तवक्को के बिल्कुल बरअक्स गेंदबाजी करवाते हुए हारिस जहां जरूरत है डॉट बॉल्स की, जहां जरूरत है रन रेट को आगे बढ़ाने की, वहां पे खुले दिल से रन खर्चते हुए हारिस आज एमएचएस कुजाबांडा के लिए खेलते हुए एक कैच गिराया। और अब यहां पे गेंदबाजी में और बड़ी शानदार डिलीवरी अंदर आती हुई गेंद थी। हल्की सी अपील हारिस की जानिब से देखने को मिली, लेकिन अंपायर अनवर ज़ेब लाला का इशारा कि लेग स्टंप को मिस करेगी। और यकीनन जिस तरह की गेंद अंदर आई थी, उम्मीद भी यही थी कि अंपायर कॉल हो जाती और गेंद लेग स्टंप को मिस कर जाती या स्टंप्स को छू लेती, लेकिन अंपायर कॉल। और इसके साथ ही लेग बाई की सूरत में एक और रन आता हुआ
122, अब सिर्फ 100 रनों की जरूरत है। गेंदें अभी भी 109 एमएचएस के पास पड़ी हुई हैं। यहां से इनिंग को बिल्ड करना होगा, जैसे कि आपने कहा कि मोहसिन को अपना खोया हुआ फॉर्म ढूंढना होगा, इस मैच से फायदा उठाना होगा। अच्छी गेंद, और वही करते हुए मोहसिन यहां पे जानते हैं कि उनकी विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, विकेट पे स्टे करना इंपॉर्टेंट है। जब वो सेट हो जाएंगे तो एक बड़ा नाम है, एक बड़ी दुनिया है, एक बड़े प्लेयर हैं और बड़ी पाकिस्तान वाला मैच रिपीट हुआ और सिर्फ 122 रन बना सकी। जी बिल्कुल, और ये कोई नई बात नहीं। कम्बाइन स्टार बलराम की जानिब से जब भी इनके ओपनर ने डोमिनेट किया है और बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म सेट किया है हमेशा इनके ओपनर्स ने, लेकिन इस प्लेटफॉर्म को कैपिटलाइज करना अब तक नहीं जान पाई कम्बाइन स्टार बलराम की टीम। और आज के मैच में भी बड़ा अच्छा आगाज फराम किया था। 10 ओवर में काफ़ी अच्छे स्टेज में थी कम्बाइन स्टार बलराम की टीम और ऑलमोस्ट 9+ रन रेट के हिसाब से रन बनाने में कामयाब थी। लेकिन इनिंग्स के सेकंड स्टेज में और इनिंग के इब्तिदाई स्टेज में बिल्कुल मायूस किया कम्बाइन स्टार के बैट्समैनों ने, और यही वजह है कि सिर्फ और सिर्फ 121 रन बनाने में कामयाब रही। अब मजीद 108 गेंदों पर 100 रन दरकार रहे। रिक्वायर्ड रेट इंतहाई कम 5.56, जबकि करंट रन रेट ऑलमोस्ट 11 रन पर ओवर है। इनिंग्स का तीसरा ओवर अपने कोटे का दूसरा ओवर करने के लिए नजमुद्दीन को एक मरतबा फिर बॉल डिलीवर की है कप्तान ने। नजमुद्दीन अब इसी मिशन पे है कि किसी न किसी तरीके से यहाँ पर रियाज को वापस जल पवेलियन की राह दिखाने पर मजबूर किया जाए, और इस मिशन में अब तक नाकाम हुए हैं कम्बाइन स्टार के मेन बॉलर नजमुद्दीन। टाइम का इंतहाई खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि ओवर रेट की सूरत में इनिंग्स के किसी भी स्टेज पर एक फील्डर को एक्स्ट्रा सर्कल के अंदर खड़ा करना होगा। इनिंग्स का तीसरा और कोटे का दूसरा ओवर करने के लिए वार्म अप हो रहे हैं अगेन नजमुद्दीन वर्सेस रियाज। दोनों बैट्समैन जो हैं बटक्राम के क्लास ऑलराउंडर में शुमार होता है इन दोनों का, और रियाज और नजमुद्दीन एक ही कैटेगरी के प्लेयर हैं। अब देखना होगा कि नजमुद्दीन अपने वसीअ तजुर्बे को बरकरार लाते हुए यहाँ पर रियाज को आउट करते हैं, या रियाज नजमुद्दीन को आड़े हाथों लेकर जल्द से जल्द इस मैच पर एमएचएस कुज़ाबांडा का ग्रिप मजबूत करने में कामयाब होते हैं। हैवी गो। रियाज 7 गेंदों पर 7 रन बनाने वाले स्ट्राइक पर मौजूद नजमुद्दीन ने दौड़ा शुरू किया, तेज अंपायर को क्रॉस करते हुए आई गेंद की अच्छी गेंद पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई। रियाज ने बड़े स्टाइलिश तरीके से इस गेंद को लेग ग्लांस किया, 1 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया, और 1 रन पर ही आमादा होना पड़ेगा दोनों बैट्समैनों को। इस 1 रन के इजाफे के साथ 122 रन का पीछे करती हुए एमएचएस कुज़ाबांडा का मजमूई स्कोर 23 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट। कुज़ाबांडा क्रिकेट ग्राउंड का खूबसूरत मंजिल, और इस मंजर को मजीद खूबसूरत बनाने वाले हमारे मेन स्पॉन्सर केसर के मेन स्पॉन्सर मिस्टर इफ्तिखार, जिनकी जानिब से हर गेंद पकड़ने पर तमाशाई के लिए 5000 रुपये, और फ्रॉम द वर्ड गो पहले मैच से ये शुरू हो चुका है, और अब तक 3,70,000 रुपये समथिंग जो है वो तमाशाइयों पर निजावर कर चुके हैं हमारे मेन स्पॉन्सर मिस्टर इफ्तिखार। और इनकी जानिब से इन क्राउड के अलावा दीगर इनामात भी बहुत बड़ी बड़ी है, जिसमें टूर्नामेंट के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले के लिए बाइक, टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट हासिल करने वाले बॉलर के लिए मोटरसाइकिल, और हमारे कैमरामैन फजाद भाई के लिए भी मोटरसाइकिल, अंपायर्स और कमेंटेटर के लिए उम्र का पैकेज, और हर मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने वाले के लिए मिस्टर इफ्तिखार खान की जानिब से 5000 रुपये कैश दिए जाते हैं। और अब सेकंड राउंड में फी कैच पकड़ने पर स्पेक्टेटर को 5 नहीं 10,000 रुपये दिए जाएंगे, और यकीनी तौर पर बहुत बड़ा अमाउंट है। अब देखना यह होगा कि सेकंड राउंड में पर डे कितने कैचेस पकड़े जाएंगे। आज अनफॉर्चुनेटली क्राउड के लिए बहुत बड़ी तादाद में गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई पहली इनिंग्स के 10 ओवर्स में, लेकिन एक गेंद को भी तमाशाई कैच करने में कामयाब ना हुए। अब देखना होगा कि सेकंड इनिंग्स में रियाज कितनी दफा गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर फेंकने में कामयाब होते हैं। नजमुद्दीन एक बार आई गेंद की डाउन द लेग साइड, ये गेंद पुल करना चाह रहे थे, प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने से कासिर रहे। गेंद लगता है कि टाई पैड से टकराने के बाद शॉर्ट फाइल लेग की जानिब आई, बैट से लगने के बाद आई अंपायर का इशारा, तो 1 रन का मजमूई स्कोर में इजाफा। इस 1 रन के इजाफे के साथ 25 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर 122 का पीछे करती हुई एमएचएस कुज़ाबांडा। अभी तक बड़ी शानदार गेंदबाजी नजमुद्दीन की जानिब से देखने को मिली। रियाज और मोहसिन के अगेंस्ट एक मौका भी बनाया था जो कि हारिस ने गवाया, और वो मौका अभी तक उनको चुपता हुआ, क्योंकि मोहसिन अभी भी उनकी आंखों के सामने है।
कवर की पॉइंट की पोजीशन पर खड़े फील्डर कर रहे थे हारिस, जहां एक आसान सा मौका था। ठीक है, जमीन के करीब था वो मौका, लेकिन ऐसे मौके पकड़ने होंगे जैसे मेरे साथी कमेंटेटर उमर जी ने बताया कि जब आप कम टोटल डिफेंड कर रहे हो तो आपको बानिया किंग की तरह फील्डिंग करनी पड़ती है और शानदार 2 से 3 रन आउट करने पड़ते हैं, शानदार कैचेस पकड़ने पड़ते हैं। एक बार फिर से इंतहाई खूबसूरत दिलकशी स्ट्रोक लगाने में कामयाब रहे, सिर्फ बल्ले का चेहरा दिखाया, खड़े रहे वही अपने पोजीशन पर और इंतजार किया गेंद का कि वो जमीन को चीरती हुई निकल जाए 4 रनों के लिए। बिल्कुल, इफ एनी यंगस्टर वाचिंग, दिस इज हाउ यू कैन प्ले अ कवर ड्राइव, स्टाइलिश कवर ड्राइव फ्रॉम द लेफ्ट हैंड बैट्समैन, स्टाइलिश बैट्समैन मोहसिन इब्ताबादीज बैट। और यहाँ पर इन 4 रनों के इजाफे के साथ मजबूरी स्कोर 29 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर छोटे टोटल में 30 से 35 रन का ओपनिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना यकीनी तौर पर एमएचएस को संभालने के लिए काफी वैल्यूएबल है। तो दूसरी जानिब नजमुद्दीन जो कि इस बॉलिंग अटैक को लीड कर रहे हैं, अब तक कुछ ज्यादा थंग करने में नाकाम। एक मरतबा फिर ये गेंद ऑफ साइड ऑफ स्टंप थर्ड मैन की जानिब खेलना चाह रहे थे, बीट हुए, गेंद आई विकेट कीपर के पास। लेकिन फयाज, जिस तरह आज इस मैच में भी मैंने देखा कि कोई शिकवा कर रहा था और ये शिकायतों का सिलसिला जो है पिछले कई दिनों से जारी है, तो मैं आज के इस मैच के दौरान इस टॉपिक को जरूर चढ़ूंगा कि कमेंटेटर पर काफ़ी सवालात उठाए जाते हैं कि आप कमेंट्री के दौरान किसी एक टीम या स्पेसिफिकली किसी एक प्लेयर को टारगेट करके उनकी तारीफें किए जा रहे हों और दूसरी जानिब वो टीम जो है वो अपना कॉन्फिडेंस लॉस करती है। तो एज अ कमेंटेटर अपने प्रोफेशनल के साथ ज्यादती कोई नहीं करता। और यहाँ पर इस चेयर पर बैठकर मैंने तो नहीं ख्याल कि जहाँ ग्राउंड में कोई खूबसूरती के साथ खेलेगा, डोमिनेट करेगा, तो एज अ कमेंटेटर हम उनकी तारीफ के बजाय उन पर तंज करेंगे। ऐसा तो हरगिज हो ही नहीं सकता जितना मैं जानता हूं इस फील्ड को। तो आप क्या कहेंगे? इस बात का जिक्र बारहा हमें कई कप्तानों ने और कई खिलाड़ियों ने किया है। उमर, इवन के मैंने भी आपके ऊपर एतराज किया था, मैं ये बात बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूं और आपने मुझे कहा था, क्लियरेंस दी थी कि भाई हमारा मतलब ये होता है। और जहां तक क्रिकेट की बात कीजिए, ऑन द फील्ड बड़े ग्राउंड्स में, बड़े मैचेस में कमेंट्री होती नहीं है। यहाँ पे ये कमेंट्री जो है ये हमने लोगों को एक किस्म के, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन नहीं है जहाँ पे लोग रिव्यू देख सके, जहाँ पे लोग स्कोर देख सके, जहाँ पे लोगों को पता लगे कि फलाना बल्लेबाज खेल रहा है, फलाना बल्लेबाज खेल रहा है। तो ये हम स्क्रीन का पूरा काम कर रहे हैं। जहाँ पे हमारे माइंड में कोई बात आती है या कोई डिस्कशन आती है तो हम उसे फिर डिस्कस करना बखूबी जानते हैं। ये अल्लाह ताला ने हमें सलाहियत दी है। तो हमारा काम है बोलना और हम बोलते रहेंगे, चाहे किसी को खुशी हो या खौफ की। क्योंकि एक बात मैं आपको बताऊं कि लास्ट ईयर हाजी इशरत यहाँ बैठे होंगे, मेरे साथ वो एग्री भी करेंगे कि 74 रन पे उनकी टीम आउट हो गई थी। ये बात फिर मैंने मानसेरा टाकरा में की थी कि भाई टाकरा में मैंने ये बात की थी कि आपने एतराज किया था, सोहेल अख्तर भाई ने एतराज किया था, तो मैंने उनको कहा कि आपकी टीम ने फाइनल में 74 रन बनाए हैं, उसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। यही बात फयाज, उस कल एक कैप्टन, सॉरी उनका नाम यहाँ पे मेंशन करना मैं मुनासिब नहीं समझता, उन्होंने बात की कि आप एक टीम को बहुत वैल्यू दे रहे हो। इस दफा ये गेंद डाउन द लेग साइड थी, फ्लिक ऑफ द रिस्ट के लिए रियाज गेंद सीधी गई बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। 4 रनों के इजाफे के साथ 33 मजमूई स्कोर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। वापस आऊंगा इस टॉपिक पर क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस कमेंट्री और आज के इस मैच के वजह से हम तमाम उन कैप्टन तक ये बात कन्वे करना चाहते हैं फयाज। तो मैंने कहा अगर कल अब यूकेसी किचबोड़ी की टीम जो टारगेट को चेस कर रही थी, पहले इनिंग्स में चपरगाम सुल्तान की टीम ने 206 रन बोर्ड पर सजाए, तो वहां पर यूकेसी किचबोड़ी का नाम कम लिया होगा हमने और चपरगाम सुल्तान की बहुत तारीफें की। लेकिन यही चीज चेंज हो गई एकदम से। सेकंड इनिंग में मंसूर सलीम के अलावा मंसूर सलीम ने इतना हमें मजबूर किया कि उन्होंने किसी और का नाम लेने का मौका ही नहीं दिया। क्या शानदार परफॉर्मेंस उन्होंने की। तो एक मैच में दोनों तरफ हमने इक्वल रखा। तो इस चीज अगर ग्राउंड में अगर कोई प्लेयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पेश कर रहे हैं कंटिन्यूसली, यार समझे आप रियाज बैटिंग कर रहे हैं, तो कैसे हम उनसे अपनी निगाहें जो है डाइवर्ट कर सकते हैं दूसरी जानिब। लेकिन इस चीज को अक्सर कैप्टन और अक्सर प्लेयर जो है वो माइंड कर जाते हैं। तो इनकी क्लेरिफिकेशन करने के लिए ये बात मैं यहाँ से जरूर कहूंगा कि इस चेयर पर बैठ कर एज अ प्रोफेशनल कमेंटेटर आप करना चाहे भी तो नहीं कर सकते। बिल्कुल उमर, और जैसे कि अब मैं थोड़ी सी और इस बात को रोशनी डालूंगा इस बात के ऊपर, जैसे अभी हारिस है, ये पूरा पाकिस्तान खेलते होंगे, बहुत बड़ा नाम होंगे, लेकिन क्योंकि इनका बायोडाटा हमारे पास नहीं है, हम नजमुद्दीन, मोहसिन एबटाबाद, हारिस लेफ्टी फ्रॉम एबटाबाद और रियाज सागर, अमजद सईद, महबूब उस्मानी,
इनको जानते हैं, इनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास है, इनका कैरियर हमारे सामने है। इनको छोटा बच्चा होते हम इनके साथ बड़े हो रहे हैं, इनके साथ खेल के हम ऊपर आ रहे हैं। हाजी इशरत का कैरियर हमारे पास सामने है, शुजा का कैरियर हमारे सामने है, तो हम उनको डिस्कस करेंगे। और जिस तरह की अगर अभी मोहसिन एबटाबाद से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इनको भी हम जानते हैं, इनके साथ खेले हैं, इनका थोड़ा सा हमें आइडिया है। जुल्किफ कैसे हम भूल सकते हैं, जब जुल्किफ जैसे बंदा आके यहाँ पे हमारे मुंह से तारीफ उगलवा सकता है, तो कैसे पॉसिबल है कि नौजवान क्रिकेटर ना उगलवाएं। एक और गेंद डॉट रही इसी बीच महबूब उस्मानी के अगेंस्ट, अब की बार तीर की तरह सीधा स्ट्रोक खेलने में कामयाब रहे। कॉन्फिडेंस लेवल देखे मोहसिन एबटाबाद का कि राब्ता बल्ले और गेंद का सही नहीं रहा, लेकिन फिर भी अपनी जगह पे पूरी तरह हिले भी नहीं। रियाज सागर ने उनको जबरदस्ती अपनी जानिब बुलाया और उनको कॉन्फिडेंस था। अभी भी मुतमईन नजर नहीं आ रहे मोहसिन एबटाबाद अपने स्ट्रोक से। लेकिन एक चीज थोड़ा सा और बताता चलूं आपको कि अब इस मैच में सिर्फ ये कंबाइंड स्टार वर्सेस एमएचएस का मैच नहीं है, ये वो दिन है जब माजिद अजहर और मेरा मुकाबला था। तो आज ये मैच रियाज सागर और महबूब उस्मानी का है, क्योंकि रियाज ऑलरेडी मुझे बता चुके हैं। जी बिल्कुल, और इस दफा पिछली के फील्डर गेंद के नीचे आने की कोशिश में जरूर है, और यहां पर शानदार कमिटमेंट शो करते हुए अंपायर का इशारा देखना, अंपायर की उंगली फिजा में बुलंद, तो यू मोहसिन एबटाबादी अब 4 रन बना, 4 बाउंड्री हासिल करने के बाद आउट होकर वापस ड्रेसिंग रूम रवाना। 14 रन बनाए उन्होंने 11 गेंदों का सामना करके। 38 रन का ओपनिंग स्टेट फराम करने के बाद बेहतरीन फील्डिंग का शिकार रहे मोहसिन एबटाबादी। तो पहला बड़ा धचका यहां पर एमएचएस को ज़बांडा की टीम को मिला मोहसिन एबटाबादी की सूरत में। लेकिन डेंजर मैन, खतरों के खिलाड़ी, मिस्टर रिलायबल, गेंद के साथ जानिमाना सलूक करने वाले और तने तनहा किसी भी बॉलिंग अटैक को बिछाड़ने वाले रियाज अभी भी क्रीज पर मौजूद है। बड़ा शानदार कैच लिया है इबाद द लिटिल मास्टर, द लिटिल चैंप ने। ये बड़े कमाल के फील्डर हैं, एक्टिव प्लेयर है, और जब आप एक्टिव होते हैं उमर, तो यकीन जाने आप टीम में हो या ना हो, ये सुपर सब, ये 12 मैन है, फील्डिंग कर रहे हैं सैयद मोहम्मद की जगह। लेकिन जहां आपकी टीम को आपकी जरूरत हो और आप ऐसा कैच पकड़े, वो भी किसका, मोहसिन एबटाबाद का। अमजद सईद ने आने वाले बैटर, आखिरी गेंद है इस ओवर की। महबूब उस्मानी को पहली कामयाबी मिली, थोड़ी सी देर जरूर हो चुकी है, लेकिन अगर यहां पे 2 से 3 स्ट्राइक्स कर गए, और स्पेशली ये जो कांटा कब से चुभ रहा है कंबाइंड स्टार्स की टीम को, इस कांटे को अगर हटाने में कामयाब रहे तो फिर मैच जो है वो 50-50 हो जाएगा। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का किरदार निभाने के लिए द लिटिल मास्टर गोल मटोल अमजद सईद बल्लेबाजी के लिए आते हुए। और अमजद सईद की ज्यादा तारीफ करनी आपको महंगी पड़ सकती है, क्योंकि 3 दफा बीएसएल में अपनी टीम को चैंपियन बना चुके हैं, केएसएल फर्स्ट एडिशन अपने नाम कर चुके हैं। और यहां पर अगर अमजद सईद की कैप्टनसी और उनकी टीम की तारीफ ना करें तो यकीनी तौर पर ज्यादती है। और ये चीज भी तमाम लोगों को और तमाम क्रिकेटरों को समझनी चाहिए। फयाज के डिस्ट्रिक्ट बडराम के बहुत बड़े ब्रांडेड लीग में 3 दफा अपनी टीम को चैंपियन बनाना और फिर केएसएल फर्स्ट एडिशन में चैंपियन बनाना, यकीनी तौर पर अगर हम कहते हैं कि अब तक डिस्ट्रिक्ट बडराम के सबसे कामयाब कैप्टन हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। एक बार फिर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का किरदार अदा करने के लिए 1 डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए आए हैं और मर्द बहरान साबित हुए हैं हमेशा अपनी टीम के लिए। डॉट बॉल स्कोर में मजीद 30 रन का इजाफा ना हो सका। 4 ओवर के बाद 38 मजमूई स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। छियानवे गेंदों पर 84 मजीद रन दरकार है एमएचएस को ज़बांडा की टीम को आज के इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। याद रहे कि आज अपना 5वां मैच खेल रही है एमएचएस को ज़बांडा की टीम और 5वां मुकाबला यहां है कंबाइन साहब राम की टीम का। और आज की मैच में जीत का मतलब यूकेसी की बॉडी जो कि इस पॉइंट टेबल पर डोमिनेट कर रही है, उससे एक मरतबा फिर अपनी पोजीशन छीनने में कामयाब हो जाएगी एमएचएस को ज़बांडा की टीम। अब तक इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड जो है 5 मैचों में अब तक 12 विकेट हासिल किए हैं उस्मान शाह ने, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में हैट्रिक भी किया है। दूसरे नंबर पर अख्तर ज़ेब है, 5 मैचों में 11 विकेटें उन्होंने हासिल किए हैं एमएचएस को ज़बांडा के ऑफ स्पिनर। और तीसरे नंबर पर जबरगाह मारखोर के ऑलराउंडर माजिद अजहर हैं, जिन्होंने 10 विकेटें हासिल की हैं 4 मैचों में। आसिफ अजीज देशान क्लब की नुमाइंदगी करते हुए 4 मैचों में 9 विकेटें हासिल करके चौथे नंबर पर हैं। नजमुद्दीन को वापस लाए हैं तो इस बात से अंदाजा लगाएं कि रियाज सागर के विकेट के पीछे ऐसे पड़े हैं
अगला मिसाल जो है वो यहाँ मुनासिब नहीं होगा कि मैं वो मिसाल दूं। नजमुद्दीन, और अच्छी गेंद, फुल लेंथ डिलीवरी थी, हल्के हाथ से खेले अमजद सईद के साथ विकेट पर मौजूद रियाज सागर। और आप ये अमजद की बात की तो यकीनन अमजद भी एक ऐसे स्किपर हैं, ये न सिर्फ स्किपर अच्छे हैं, ये खिलाड़ी भी अच्छे हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छे मौकों पे अपनी टीम के लिए परफॉर्मेंसेस शो की हैं, बड़ा नाम है। और अंडर 19 एबटाबाद रीजन की जानिब से खेल चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एबटाबाद को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। एक अच्छे खिलाड़ी हैं, एक अच्छे खिलाड़ी के साथ साथ चाको चौबंद समझदार इंसान भी है। और उनके सामना जो है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं, उसे भी फख्रे हजारा कहा जाता है। और यकीनन ये अगर मेरी लिस्ट उठाई जाए ना तो नजमुद्दीन ऑन द टॉप, वो उसमें कोई शक ही नहीं है, क्योंकि इस बंदे की परफॉर्मेंसेस ही ऐसी हैं। उमर में एक दिन टाकरा स्टेडियम में कमेंट्री कर रहा था, MCL में, मानसेरा चैंपियन लीग में। 18 गेंदों पर 27 रन चाहिए थे, फहद शाह लोगों के अगेंस्ट मैच था, नजमुद्दीन गेंदबाजी भी आए और वो परफॉर्मेंस इसकी आज तक मेरे दिल पे पड़ी हुई है। उस तरह की परफॉर्मेंस आज शो करनी पड़ेगी MHS के अगेंस्ट। और इसी चीज को जानते हैं, इनकी एबिलिटी, इनकी स्ट्रेंथ को जानते हैं अमजद सईद, तभी उनके अगेंस्ट ज्यादा रिस्क लेने की नहीं सोच रहे अभी तक अमजद सईद। 39-4 के बाद एक विकेट के नुकसान पे MHS गुजमांडा। चरण में मजीद बोले बाकी हैं, 83 रन दरकार है इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। नजमुद्दीन ने लास्ट मैच में एज ए बॉलर यहाँ पर सबको हैरान किया था, जिस तरह उन्होंने लाहौर कलंदर के एक्स स्किपर सोहेल अख्तर को बिल्कुल यहाँ पर था किया था और अनप्लेबल साबित हुए थे सोहेल अख्तर ने, जो कि छोटे फॉर्मेट में हमेशा आप बॉलर को इतनी रिस्पेक्ट नहीं देते और अपना बैट जो है उठाते नहीं है, गेंद को लिफ्ट नहीं करते। लेकिन सोहेल अख्तर ने कई बार उस स्पेल में नजमुद्दीन के अगेंस्ट बिल्कुल गिव अप कर दिया था और बेट लिफ्टर गेंद सीधी आती विकेट कीपर के पास, क्योंकि इतनी तेज और स्विंग के साथ उन्होंने सोहेल अख्तर को परेशान किया था। लेकिन आज वही रिदम, वही स्पीड एक मरतबा फिर नजर नहीं आ रही। और लाइक दैट इस तरह की गेंदों से उन्होंने परेशान किया था सोहेल अख्तर को। और यहां पर ये गेंद गोल्डन पर पिच की पड़ने के बाद बड़ी हाइट में आई और अंपायर से बड़ी अपील कर रहे हैं, लेकिन अंपायर ने इस अपील को रद्द किया। काफी करीबी मामला हो सकता था। 39 मजमूई स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर इनिंग्स का चौथा ओवर जारी। 12 गेंदों पर 14 रन बनाए हैं रियाज सागर ने, जबकि अमजद सईद अब तक 2 गेंदों पर अपना इनफरादी अकाउंट खोलने से कासिर हैं। नजमुद्दीन अपने कोटे का तीसरा ओवर करने में मसरूफ है, अब तक 14 रन दिए हैं उन्होंने, विकेट हासिल नहीं की। बड़ी उम्दा डिलीवरी डाली थी नजमुद्दीन ने, अपील बड़ी स्ट्रांग की थी अनवर लाला के अगेंस्ट। लेकिन अनवर लाला, जिस तरह पिछले मैचेस में मैंने कहा है कि औकाफ की नजर है इनकी, इतनी आसानी से पकड़े नहीं जाएंगे। नजमुद्दीन वंस अगेन लेफ्ट द स्टेशन और एक और उम्दा डिलीवरी, बड़ी शानदार डिलीवरी इस नौजवान क्रिकेटर नजमुद्दीन की जानिब से। तारीफ के काबिल गेंदबाजी, जिस चीज के लिए उनको टीम में रखा गया है। लेकिन इनसे मुझे एक गिला है उमर, और वो गिला ता कयामत रहेगा। ये पंक्चुअल नहीं है, ये टाइम पे नहीं आते, ये टाइम पे नहीं आते मेरा भाई, बहुत ज्यादा सताते हैं कप्तान को। इतना तो कोई दुल्हन अपने शोहर को नहीं सताती होगी जितना ये बंदा कैप्टन को सताता है। और मैं इसको लीड कर चुका हूं, मुझे पता है इसके नखरे जो हैं वो औरतों से भी ज्यादा हैं। बड़ा प्यारा इंसान है, बहुत ही अच्छा क्रिकेटर है, लेकिन इस चीज को थोड़ा सा इनको अवॉइड करना होगा। नजमुद्दीन वंस अगेन ओवर द स्टंप, अच्छी गेंद अब की बार अंदर लाती हुई, लेकिन हल्के बल्ले के साथ ऑफ साइड दिया स्टंप खेले। 1 रन बनाने का मौका था अमजद सईद के पास और 1 रन बनाना पड़ेगा। और बड़ी शानदार गेंदबाजी की है अब तक उन्होंने अमजद सईद इंडिया सागर के अगेंस्ट। लेकिन जो चीज को मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था वो यही है कि नजमुद्दीन बाकी हर चीज में परफेक्ट, पंक्चुअलिटी थोड़ी सी कम, और यही चीज इनको नंबर 1 बना सकती है इन पाकिस्तान। अगर वो टाइम मैनेजमेंट सीख जाए तो बहुत ही आला क्रिकेटर हैं। और अब ये देखें क्रिकेट से काफी दूर भी है हार्ड बॉल के, फिर भी इनकी गेंदबाजी में निखार देखें, काफी शानदार गेंदबाजी। वो दिन अगर वो रिपीट कर दें, 18 गेंदे 27 रन टाकरा का वो स्पेल। फिर से अच्छी गेंद अंदर आती हुई गेंद थी, रन लेना चाहते थे रियाज सागर, लेकिन वहां पर लिटिल चैंप मौजूद थे। इबाद खान
गेंद उनके हाथ में, रियाज के पास कोई मौका नहीं। 5 के बाद 40, 1 विकेट के नुकसान पे। 90 गेंदों पर मजीद 82 रन दरकार है। KSL एट इज बेस्ट सेकंड एडिशन का आज गालिबन 24वां मैच, जहां पर MHS को जबान और कंबाइन साबर राम की टीमें आमने सामने हैं। दो बेहतरीन टीमें इस वक्त मैदान में फाइट करते हुए दिखाई दे रही हैं जीत के लिए, और इस क्रिकेट मैच को मजीद खूबसूरत बनाया है। यहाँ पर तमाशाइयों ने बहुत बड़ी तादाद में तमाशाई इस वक्त शगई ग्रीन ग्राउंड में मौजूद हैं, इस मैच से लुत्फ उठाने में मसरूफ, और तमाशाइयों को बिल्कुल मायूस नहीं किया, और तमाशाइयों के लिए बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है हमारे मेन स्पॉन्सर मिस्टर इफ्तिखार ने, जो कि KSL के मेन स्पॉन्सर हैं। दारुल महबा रेस्टोरेंट के ओनर शारजाह में मुकीम बिजनेस टाइकून की जानिब से ये ऐलान है। इस दफा ये गेंद डाउन द लेग साइड, विकेट कीपर उमर चंदा ने डाइव लगाकर इस गेंद को कलेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके पहुंच से काफी दूर और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई 4 रन के लिए। तो 5 रन का मजमूई स्कोर में इजाफा, इस 5 रन के इजाफे के साथ 45, 1 विकेट के नुकसान पर। तो जिस तरह हम अपने स्पॉन्सर का जिक्र करते हैं बार बार, और करना भी चाहिए, क्योंकि स्पॉन्सर की दुनिया में धूम मचाए हैं आज इस KSL को ब्रांड बनाने में उनका बड़ा कलीदी किरदार है। और जहां पर ऑर्गेनाइजर ने बहुत बड़ी मेहनत की, और ग्राउंड्समैन रिजवान और KSL ऑर्गेनाइजर चेयरमैन रशीद, वाइस चेयरमैन निसार आलम, सैफुल्लाह और दीगर मेंबर ने, तो इनकी मेहनत को रौनक बख्शी है KSL के मेन स्पॉन्सर मिस्टर इफ्तिखार ने। जहां पर तमाशाई अगर कैच पकड़ने में कामयाब होते हैं तो उनके लिए 5000 रुपए जो हैं उनकी जानिब से दिए जाते हैं। और सबसे खुशाइन बात यह है कि अक्सर ना सिर्फ लोकल लीग में बल्कि इंटरनेशनल लीगों में भी हमने देखा है कि ये जो अमाउंट होती है स्पेक्टेटर के लिए, ये एंड ऑफ द टूर्नामेंट डिवाइड होता है, उनका डेटा लेकर बाद में उनको दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर हरगिज ऐसा नहीं, हर मैच में प्रेजेंटेशन सेरेमनी के बाद KSL ऑर्गेनाइजर के हाथों ये 5000 रुपए डिलीवर किए जाते हैं। तो यकीनी तौर पर फयाज जिस तरह इस KSL को स्पॉन्सर किया है उसका मिसाल कहीं नहीं मिलता। बेशक महबूब उस्मानी अच्छी गेंद, चेंज ऑफ पेस अब की बार डाली थी डाउन द लेग स्टंप। 2 गेंदें करवाने के बाद ये गेंद चेंज ऑफ पेस डाली, लाइन पे आना चाहते हैं वापस, कंट्रोल करना चाहते हैं वापस। और जैसे कि आपने स्पॉन्सर्स का जिक्र किया है, तो सिटी क्लब ताकोट के मेन स्पॉन्सर खैबर सिटी के ऑनर यहाँ पे इस वक्त हमारे दरमियान आ चुके हैं, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। और उमर उन्होंने पूरी तरह स्पॉन्सर किया था, खैबर सिटी के नाम से हमने टीम दी थी और डिसक्वालीफाई हम हो गए थे, यानी क्वालिफाई नहीं कर गए KSL के लिए। और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जब हमारी टीम होगी कोशिश करेंगे कि दोबारा क्वालिफाई राउंड खेलें और अपनी टीम को क्वालिफाई करवा के इंशाल्लाह, और उनसे फिर बातचीत करके KSL को भी इंशाल्लाह पूरी तरह स्पॉन्सर करने की कोशिश होगी, जिसमें बहुत बड़े बड़े ऐलानात होंगे। एक बार फिर से हल्के हाथ से खेले, स्टार क्रिकेटर नजमुद्दीन वहां पर मौजूद, इस गेंद को फील्ड किया, रन्स बनाने का कोई मौका नहीं, मैच को अभी तक छोड़ा नहीं, ये एक अच्छा साइन है, ये एक अच्छी चीज है। और उमर, जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि लोग हमसे गिला करते हैं, तो मैं प्लेयर से भी और स्पेशली नजमुद्दीन से ये कहूंगा, जिन्होंने मेरी एक बात को माइंड किया था, मेरे ख्याल से हाथ उठाया कि आप क्या कह रहे हैं, हमारा मतलब कुछ और होता है, प्लेयर कुछ और ले जाता है। तो असल में बात ये होती है कि हम कुछ, अभी पिछले दिनों मैंने निसार को कहा कि बेवकूफी की है, तो देखिए हम उस चीज को, उस पॉइंट को, उस वक्त उस लब का मतलब कुछ और होता है। और इसी बीच ये गेंद निकल जाएगी फील्डर को बीट करते हुए, फील्डर कोई और नहीं उज़ैर थे वहां पर मौजूद, मिस फील्डिंग देखने को मिली। आज जिस तरह की फील्डिंग की तवक्को की जा रही है कंबाइन स्टार से, वो देखने को नजर नहीं आ रही, बार बार गलती करते हुए। और इसी चीज को नजमुद्दीन सोचते हुए कि यहाँ ये गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए। क्या लगता है चौथा ओवर डालेंगे या रखेंगे बात के लिए नजमुद्दीन का वो ओवर? 87 बॉलों पर मजीद 72 रन चाहिए इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। यकीनी तौर पर एज ए कैप्टन अगर मैं यहाँ पर कप्तान होता तो मैं स्ट्रेट अवे डायरेक्ट जाता नजमुद्दीन के पास, क्योंकि इस मैच में नजमुद्दीन के ओवर रखना यकीनी तौर पर अब कोई फायदा में नहीं, क्योंकि पहले से अगर आपको विकेट मिलती है तो तब जाके ये मैच बनेगा, अदरवाइज इस मैच में कंबाइन साबर राम के लिए कुछ नहीं होगा।
50 मजमूई स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर इनिंग्स का छठा ओवर जारी। 86 गेंदों पर मजीद 72 रन दरकार है। और जिस तरह आपने स्पॉन्सरशिप की बात की तो फयाज मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि यहाँ कंपटीशन का दौर है, ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बडराम में बल्कि पूरी दुनिया में, और यहाँ पर हमारे मेन स्पॉन्सर जो हैं KSL के, आपको नहीं लगता कि मिस्टर इफ्तिखार ने जो है दीगर स्पॉन्सरों के लिए ये जो दुनिया है काफ़ी छोटी कर दी? क्योंकि इस तरह के स्पॉन्सर को बीट करना नेक्स्ट लीग में या जो भी टूर्नामेंट हो उसमें बीट करना होगा। और मिस्टर इफ्तिखार ने जो अनाउंसमेंट की और जो वो करते जा रहे हैं, और अभी बहुत कुछ बाकी है इस लीग में उनकी जानिब से, तो उनको बीट करना एज ए स्पॉन्सर मैं नहीं समझता कि किसी भी स्पॉन्सर के लिए आसान होगा। बिल्कुल उमर, लेकिन नए यार मिलते हैं पुराने भूल जाते हैं, ये काम हम कर नहीं सकते। क्योंकि अगर बात की जाए BSL की, बडग्राम सुपर लीग की, तो उन्होंने इस क्रिकेट को इस मुकाम पर लाया है, एक लेवल दिया है KSL को, और KSL ने उसका लेवल नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया है, और उसमें पूरी तरह हाथ है। यहां पे गेंद हवा में, इंपॉर्टेंट कैच, द स्किपर का कैच है, अमजद सईद को बाहर जाना पड़ेगा। महबूब उस्मानी के अगेंस्ट अमूमन इनको बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन आज बाजी महबूब उस्मानी के संग ले गए हैं बड़ी विकेट। एक और इंड को यहां पर निकालने में कामयाब रहे। मैच, ये परसों का मैच याद आता हुआ, एग्जैक्ट यही सिचुएशन थी उमर। 50-58 रन पे 2 विकेटें गिरी थी मारखोर अलशिराज के अगेंस्ट पाक शाहीन की, और 124 रन वो डिफेंड कर रहे थे। 84 गेंदों पर 72 रन चाहिए थे, और सोहेल अख्तर ने आके 3 विकेटें चटकाई थी, और वहीं से मैच वापस हो गया था। अब यहां पे 50 रन पे 2 विकेटें गवा चुके हैं, और इस विकेट के साथ महबूब उस्मानी टॉप विकेट टेकर्स में दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। 10 विकेट्स अपने नाम करने में कामयाब हो चुके हैं अब तक। मैं बात कर रहा था स्पॉन्सर्स की, तो स्पॉन्सर्स की दुनिया में जो कदम इफ्तिखार ने रखा है, यकीनन ये बड़ा नाम कमा गए हैं। ये लोगों के लिए, वो जो अभी मैं बात कर रहा था क्रिकेट में नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की, उसमें ये टॉप लेवल पे ले गए हैं बडग्राम की क्रिकेट को। और यकीन जाने एबटाबाद रीजन के मैनेजर साहब ने आज मुझे कॉल की थी और मुझे कहा था कि फयाज, डिस्ट्रिक्ट बडग्राम बहुत बड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में इतनी। हेलो हेलो, तो उन्होंने बात की कि डिस्ट्रिक्ट बडग्राम में इससे बड़ी, पूरे पाकिस्तान में इससे ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली जाती, बड़ी क्रिकेट नहीं खेली जाती जितनी बडग्राम में खेली जाती है, लेकिन यूजलेस है। कुछ करना पड़ेगा, हमें राइट टू प्ले लेना पड़ेगा। और इसमें हमारे मेन स्पॉन्सर जो है इफ्तिखार साहब, फयाज मोहम्मद जमाल और हमारे दीगर तहत मोहम्मद खान तरन, और जितने भी बड़े स्पॉन्सर हैं, स्पेशली हमारे जो टीचर हजरात हैं, जो हमारे प्लेयर्स हैं, उनको एफर्ट करनी होगी। और स्पेशली हाजी इशरत, जो बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने बडग्राम की क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया है, उनको कदम आगे बढ़ाना होगा। PCB के साथ राब्ते मजबूत करने होंगे, राइट टू प्ले छीन कर लाना होगा, क्योंकि ये हमारा हक है, हमारे आने वाले नौजवानों का हक है, और हमें ये हक छीन कर लेना होगा। अगर आप हारिस से पूछे कि PCB की इंपॉर्टेंस क्या है, अगर आप जुल्किफल से पूछे कि PCB की इंपॉर्टेंस क्या है, तो वो आपको बखूबी समझा सकते हैं। अगर आप मोहसिन इब्तिबाद से पूछे कि PCB की इंपॉर्टेंस क्या है, और अगर आप हारिस लेफ्टी और अमजद सईद से पूछे, स्पेशली मिचेल इब्तिबाद से पूछे, जिन्होंने अभी रिसेंटली लाहौर एक टूर्नामेंट खेल के आए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट गनी क्लास में, जहां पे हमारे फखर, हमारे नौजवान क्रिकेटर नूरुल्लाह शाह खेल रहे हैं, और नजमुद्दीन को वापस लाए हैं। विकेट की तलाश है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि PCB के इंपॉर्टेंस जो है वो राइट्स जो हैं वो लेने पड़ेंगे डिस्ट्रिक्ट बडग्राम की क्रिकेट। और जहां पर क्रिकेट के लिए एक प्लेटफॉर्म सेट करना होता है, और क्रिकेट की कामयाबी तब होती है जहां पर क्राउड बहुत ज़्यादा और क्रिकेट की लेवल जो है वो काफ़ी हाई होता है, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खेली जाती है। तो यहाँ में इसी चीज़ की कोई कमी नहीं, क्राउड बहुत ज़्यादा, पिच की कंडीशन और खिलाड़ी भी बड़े शानदार यहाँ पर मौजूद, लेकिन अभी तक प्लेइंग राइट्स जो हैं इससे महरूम है डिस्ट्रिक्ट बडग्राम। 51 मजमूई स्कोर, 2 विकेटों के नुकसान पर 83 गेंदों पर मजीद 71 रन चाहिए। 14 गेंदों पर 15 रन बनाए हैं रियाज ने, और रियाज की इनिंग्स की आज जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि अक्सर नौजवान जो हैं वो एक आधी इनिंग्स में अच्छे छक्के लगाकर फिर दूसरी इनिंग्स में उनके कॉलर नीचे नहीं होते और बॉलर को बॉलर नहीं समझते, हर दूसरी गेंद को बॉडी लाइन से बाहर फेंकते हैं। लेकिन रियाज ने आज अपनी वसीयत तजुर्बे को बरकरार लाते हुए ना सिर्फ अपनी टीम MHS के लिए बल्कि यहाँ के लोकल यंग उभरते हुए नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक सबक दिया है कि जिस तरह आपको
कंडीशन प्रोवाइड होती है उस कंडीशन के हिसाब से आपको खेलना पड़ता है। और आज के इस मैच में छक्कों से ज्यादा विकेट पे स्टे करने की जरूरत है। तो रियाज ने तकरीबन अपने पूरे गेम को चेंज किया है। नेचुरल हार्ड हिटर बैट्समैन है, हर गेंद को बॉडी लाइन से बाहर फेंकने के लिए जाने जाते हैं। और हम बार बार कॉम्बॉक्स से यही बात कर रहे थे कि कब रियाज गेंद को बॉडी लाइन से बाहर फेंकेंगे। तमाशाई खड़े हुए थे जब रियाज बैटिंग करने के लिए आए थे कि गेंद बॉडी लाइन से बाहर आएगी, हम गेंद पकड़ेंगे, 5,000 रुपए कमाएंगे। लेकिन रियाज ने बिल्कुल किसी तमाम लोगों की बातों को रद्द करके सिर्फ और सिर्फ अपनी इनफरादी परफॉर्मेंस और एमएचएस के लिए जो इस वक्त दरकार है उस पर तरजीह दी है। बिल्कुल उमर, और पूरी तरह इस मैच में अपनी टीम को अमजद सईद की उस विकेट से वापस लाए हैं महबूब उस्मानी, जो कि टॉप विकेट टेकर की लिस्ट में दूसरे नंबर पे आ चुके हैं। और इससे ज्यादा प्राउड हम किस बात पे कर सकते हैं कि हमारे जो टॉप विकेट टेकर हैं उनका ताल्लुक भी एमएचएस की टीम यानी कुजाबांडा से है। और महबूब उस्मानी भी कंबाइंड स्टार बड़ग्राम की टीम से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इनका ताल्लुक देखा जाए तो वो कुजाबांडा से है। और बहुत ही शानदार क्रिकेटर और शानदार क्रिकेट चलती हुई 51 2 विकेटों के नुकसान पे 6.2 के बाद। और इसी बीच लंबी टांग निकालते हुए कवर ड्राइव करने की कोशिश, पॉइंट की जानिब गई गेंद, वहीं पे फील्डर मौजूद थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। इबाद थे वहां, जब तक वो गेंद को फील्ड करते थ्रो करते 1 रन बनाने का मौका था इन दोनों बैटर्स के पास। और इस 1 रन के इजाफे के साथ 52 2 विकेटों के नुकसान पे। उमर, जैसे कि मैंने बात की थी पीसीबी के हवाले से, राइट टू प्ले के हवाले से, तो मैं आपको बता दूं कि अकेले प्लेयर्स का ये जिम्मेदारी नहीं है कि हमें राइट टू प्ले मिले। ये हमारे ग्राउंड मैन जो है रिजवान खान और हमारे जो इलाका है स्पेशली जहां पर ये ग्राउंड आबाद है, उनको बड़ा दिल करना होगा, उन लोगों को बड़े क्रिकेट को वेलकम करना होगा। क्योंकि जब राइट टू प्ले मिलेगा, यहाँ अंडर 19 फर्स्ट क्लास की टीमें आकर इंशाल्लाह यहाँ स्टेडियम बनेगा, यहाँ बड़ी टीमें आके खेलेंगी, बड़े बड़े होटल्स बनेंगे, बिजनेसेस आएंगे। तो इन चीजों को माइंड में रखना होगा और बड़ा दिल करना होगा, अपने नौजवानों को इस चीज के लिए तैयार करना होगा कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके। एक बार फिर से अच्छी गेंद नजमुद्दीन की, और नजमुद्दीन के अगेंस्ट बिल्कुल रिस्क नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल कूल माइंड नजमुद्दीन के अगेंस्ट रियाज सागर खेलते हुए 15 गेंदों पर पहली मर्तबा केएसएल एडिशन 2 में 15 रन बनाकर खेलते हुए, जिसमें ना कोई चौका और ना कोई चक्का शामिल है। 79 गेंदों पर 79 गेंदों पर 70 रनों की जरूरत है इस वक्त ये मैच जीतने के लिए। रियाज 15 गेंदों का सामना करके 15 रन बना रखे हैं, जबकि हारिस मलिक 3 गेंदों का सामना करके 1 रन। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है कंबाइंड स्टार की जानिब से आज के मैच के मेहमान खुसूसी होंगे कंबाइंड स्टार टीम की जानिब से सरकार, जो कि ग्राउंड में दाखिल हो चुके हैं। उनको वेलकम करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ कंबाइंड स्टार की पूरी मैनेजमेंट। और इस वक्त कॉम्बॉक्स में मौजूद है मोहम्मद आसिफ साहब, जो कि एमएचएस कुजाबांडा के कैप्टन अमजद सईद के बड़े भाई हैं और आज के इस मैच के चीफ गेस्ट हैं। उनको एक बार आप फिर वेलकम करते हैं। और यकीनी तौर पर अमजद सईद के लिए आज ऑनर की बात है कि उनकी टीम आज मैदान में जंग लड़ रही है और मेहमान खुसूसी जो हैं कोई और नहीं, उनके बड़े भाई हैं, जो कि प्रेजेंटेशन सेरेमनी में अमजद सईद को अवार्ड देंगे। तो ये यकीनी तौर पर अमजद सईद और उनकी पूरी फैमिली के लिए काफ़ी खुशाइंद बात है। और अमजद सईद जितने अच्छे क्रिकेटर हैं, जितने अच्छे वो कप्तान हैं, एक चीज़ तो तय है फयाज कि इनको फैमिली की तरफ से क्रिकेटिंग में बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग हासिल है, जिसके बदौलत उनकी तमाम तर जो सोच है वो क्रिकेट तक महदूद है। और इसीलिए उन्होंने अपने फैमिली को और अपने चाहने वालों को कभी मायूस नहीं किया एज ए क्रिकेटर। इनिंग्स का 7वां ओवर इख्तिताम पजीर हुआ। 7 ओवर के इख्तिताम पर 122 रन का पीछा करती हुई एमएचएस कुजाबांडा का मजमूई स्कोर 53 विकेटों के नुकसान पर। इनिंग्स का 8वां ओवर करने के लिए एक मरतबा फिर साबिर को बॉल डिलीवर की है। साबिर पहली दफा आए हैं इस इनिंग्स में बॉलिंग करने के लिए, लेफ्ट आर्म स्पिनर। एज अ बॉलर साबिर ने कंबाइंड स्टार बलराम के लिए काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पेश की है, लेकिन एज अ बैटर वो नाकाम हुए। इस वक्त ओएसएफ के मेंबर जो हैं यहाँ ग्राउंड के कोने में बिल्कुल डोनेशन कलेक्ट कर रहे हैं और जितने भी बंदे बैठे हुए हैं उन सारों से रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज़ अपने हिस्से का डोनेशन ज़रूर ओएसएफ के इन बॉक्सों में डालें ताकि ये यतीम बच्चों की परवरिश में इनके लिए आसानी हो। ये एक बेहतरीन इदारा है जो डिस्ट्रिक्ट बलराम में काम कर रहे हैं। यतीम और बेवाओं के लिए ये
डोनेशन कलेक्ट करके फिर उनके तालीमी अखराजात और दीगर ज़रूरियातों को पूरा करते हैं, तो ये यकीनी तौर पर ऐसे लोगों को हमेशा प्रमोट करना चाहिए और ऐसे लोगों की खिदमत बढ़ चढ़ के करनी चाहिए। तो ये हर मैच में ग्राउंड में आते हैं और हम कहें या ना कहें, ये शर्ट जो ग्रीन कलर की शर्ट है ये पहन के आते हैं, तो इनको ज़रूर आप डोनेशन दीजिए। बिल्कुल उमर, और आज अबू बकर सनम नजर आए थे और फिर इतने बड़े क्राउड में कहीं ना कहीं खो गए हैं, निकल गए हैं पतली गली से, भारी जिम्मेवारी से छुपने की कोशिश और बैकफुट पे आके इस गेंद को हल्के हाथ से केले कवर की जानिब 1 रन बनाने का मौका, और ऐसे 1 रन के इजाफे के साथ अबू बकर भी नजर आते हुए बिल्कुल हमारे बगल में छुपे हुए थे। और इनको इस ओवर बल्कि इस गेंद से ही कमेंट्री की दावत दूंगा। अबू बकर छिहत्तर गेंदों पर मजीद 67 रन दरकार है इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। 55 मजमूई स्कोर, 2 विकेटों के नुकसान पर रिक्वायर्ड रेट जो है इस वक्त 5.20, जबकि करंट रन रेट 7.60। वेलकम बैक अबू बकर, 57 2 विकेटों के नुकसान पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फयाज, शुक्रिया उमर। और अब तक मैच की सूरत हाल की तरफ जाएंगे। 7.3 के बाद 57 रन बन चुके हैं, लेकिन आज रियाज सागर मेरे ख्याल से इस मैच के जीत के साथ साथ अपने आप को सबसे हाईएस्ट रन गेटर के लिए इस वक्त ग्राउंड में मौजूद है और चहलकदमी के अंदाज में बार बार स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी विकेट कितनी वैल्यूएबल विकेट है। और इस बार लपेट के खेले हैं इस गेंद को, गेंद काफी दूर जाके गिरी है और ग्राउंड के अंदर 11 के 11 फील्डर्स हमारी तरह सिर्फ इस गेंद को देख सकते थे और गेंद ने हवाई रास्ते से बाउंड्री लाइन का रुख किया और शायद इस छक्के के साथ यहां का कचरा भी जोश में आ चुका है और तेज हवाओं के साथ आप देख रहे हैं कि हारिस इब्तबादी के उस छक्के का पीछा कर रही है। साबिर एक बार फिर स्टंप टू स्टंप ही गेंद, इस गेंद को सीधा बल्ले के साथ खेले हारिस इब्तबादी, रन्स बनाने का मौका मुयस्सर ना सका। स्कोर बदस्तूर 64 फदला साहब 2। और आज का ये बड़ा मैच कंबाइन स्टार बटग्राम और एमएचएस कूजाबांडा के अगेंस्ट। आज के मैच में जीत हासिल करने वाली टीम दूसरी टीम बन जाएगी उमर कूजाबांडा सुपर लीग सीजन 2 में, जो कि अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेगी, क्योंकि इससे पहले यूकेसी गिजबॉडी की टीम परसों मुकाबले में जीत के बाद क्वालिफाई कर चुकी है। 8 पॉइंट के साथ पॉइंट टेबल पे सबसे पहले नंबर पे है और आज ये दोनों टीमें अपने पांचवा मुकाबला खेल रही है। इससे पहले दोनों टीमों को 4 मैचेस में से 3 मुकाबलों में कामयाबी मिली है और एक मैच में दोनों टीमों को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। आज तो एक टीम को उमर शिकस्त का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों टीमें गिजबॉडी के बाद और दूसरी टीम बनेगी जो कि क्वालिफाई करेगी अगले राउंड के लिए, और वो है एमएचएस कूजाबांडा और कंबाइन स्टार की टीमें। लेकिन आज जिस तरह मायूस किया है अपने चाहने वालों को और स्पेशली अपने स्किपर को कंबाइन स्टार बटग्राम की टीम ने, मिडल ऑर्डर और लो डाउन द ऑर्डर जब उनकी टीम खेलने के लिए आई तो मुकम्मल तौर पे फ्लॉप नजर आई और जहां 90 पे सिर्फ 3 विकेटें गंवाई थी 10 ओवर के बाद, वहां जाके 121 रन पे उमर मुकर्रर ओवर से पहले ऑल आउट हो गई है कंबाइन स्टार बटग्राम की टीम। और शायद ही वही है जहां पे अगर जुल्किफल का बल्ला चला तो कुछ भी बन सकता है, और जुल्किफल के बाद हारिस टीम का हिस्सा है। दोनों आउटसाइडर खिलाड़ी, अगर उनके बल्ले को कोई भी टीम खामोश रखे तो कंबाइन स्टार की दीगर टीम जो है वो फिर बासानी विकेटें उनकी जोली में डालते हैं, क्योंकि वो ज्यादातर रिलाई उन्हीं 2 आउटसाइडर पे करती है। और आज भी वही कुछ हुआ है उमर, उनके आउट होने के बाद मुकम्मल तौर पे उनकी टीम रेत की दीवार साबित हुई और सिर्फ 121 रन पे ऑल आउट हो गई है। 67 कुल मजमुआ, 8.4 गेंदों का गेम हो चुका है। 2 विकेट पे साबिर इस वक्त जुल्किफल इस वक्त गेंदबाजी में मसरूफ है
और जुल्किफल इस वक्त सबसे हाईएस्ट रन गेटर है कुजाबांडा सुपर लीग सीजन 2 के, जिन्होंने इनफिरादी तौर पे 300 का हिंसा गबूर किया है। 332 रन अब तक वो बना चुके हैं। और दूसरी नंबर पर कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के मद मुकाबिल टीम के खिलाड़ी रियाज सागर, जो कि इस वक्त नॉन स्ट्राइक एंड पे है, सबसे दूसरी नंबर पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी। लेकिन आज उमर उनका बल्ला बिल्कुल खामोश है, अब तक कोई बड़ा स्ट्रोक देखने को नहीं मिला है। वक्फा बराए अजान। सेल के मेन स्पॉन्सर मिस्टर इफ्तिखार ने, जो कि दारुल महबा रेस्टोरेंट के ओनर हैं, दुबई शारजा में मुकीम है, अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, बिजनेस टाइकॉनिक, और उनकी जानिब से कैच पकड़ने पर तमाशाइयों के लिए 5000 और ये बेस्ट बैटर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए एक अदद मोटरसाइकिल है। इसके अलावा टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले बॉलर के लिए भी एक अदद बाइक मिस्टर इफ्तिखार की जानिब से प्रोवाइड की जाएगी। और इसके साथ साथ मैच के ऑफिशियल अंपायर्स के लिए उम्रे का पैकेज, कमेंटेटरों के लिए उम्रे का पैकेज, और हमारे कैमरामैन फजाद भाई के लिए बाइक प्रोवाइड की जाएगी एंड ऑफ द टूर्नामेंट। तो ये यकीनी
वेलकम बैक। अजान के वक्फे के बाद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। 75 है मजमूई स्कोर एमएचएस का 2 विकेटों के नुकसान पर। रियाज सागर ने बड़ा शानदार चक्का लगाकर इस रिकॉर्ड रेट को मजीद कम किया। अब 61 गेंदों पर 47 मजीद रन दरकार है इस वक्त एमएचएस कज़ाबाना की टीम को इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। और तेज हवाओं ने इस वक्त शगई ग्रीन ग्राउंड का रुख किया है। काफी खूबसूरत मंजर और इसमें तेज हवाएं चलती हुई और इस हवा का भरपूर फायदा उठाने के चक्कर में रियाज फुल इन डिलीवरी को डाउन द लेग साइड खेलने गए। क्रॉस द बेड, गेंद सीरिया स्टंप से टकराए। यू डेंजर मैन। रियाज सागर क्लीन बोल्ड होकर बुजुर्ग कदमों के साथ वापस ड्रेसिंग रूम रवाना हो गए हैं। एक मरतबा फिर इस मैच में ट्विस्ट। 4 विकेटों के नुकसान पर इस वक्त एमएचएस कज़ाबाना की टीम का मजमूई स्कोर 10 और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है आज के चीफ गेस्ट के पैनल में शामिल आसिफ नवाज उस्मानी, इसरार शायान स्वाति और जुबैर राही जो कि आज के चीफ गेस्ट के पैनल में शामिल हैं। इस वक्त शगई ग्रीन ग्राउंड में दाखिल हो चुके हैं, तो उनको वेलकम करते हैं कि इंतहाई अपनी ढकी छिपी मसरूफियात से वक्त निकाल कर उन्होंने यहाँ इस ग्रेट मैच को मजीद रौनक बख्शी और यहाँ तशरीफ लिया। एक मरतबा फिर वेलकम करते हैं आज के मैच के मेहमान खुसूसी पैनल में शामिल आसिफ नवाज उस्मानी, इसरार शायान स्वाति और जुबैर राही। पिछहत्तर मजमूई स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर 11 गेंदों पर 10 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है हारिस मलिक, जबकि अब अदनान खान ने उन्हें ज्वाइन किया है। तीसरा बड़ा नुकसान उठाना पड़ा एमएचएस कज़ाबाना की टीम को 75 के मजमूई स्कोर पर, जब रियाज सागर इनिंग्स का आगाज करने के लिए आने वाले बैट्समैन क्लीन बोल्ड होकर हारिस की गेंद पर वापस डग आउट गए। 60 गेंदों पर अब मजीद 47 रन दरकार है। जुल्किफल अपने कोटे का दूसरा और इनिंग्स का 11वां ओवर करने के लिए आए हैं। अब तक जुल्किफल ने पहले ओवर में सिर्फ और सिर्फ 3 रन दिए हैं, लेकिन यहां पर रन्स देने से नहीं बल्कि विकेट लेने से इस मैच में कमबैक करेगी कंबाज बलराम की टीम। यहां पर डाउन द लेग साइड ये गेंद विकेट कीपर ने इस गेंद को कलेक्ट जरूर किया। बड़ी स्ट्रॉन्ग अपील कर रहे हैं, काफी एक्साइटेड यहां पर कंबाइन स्टार के विकेट कीपर, बॉलर और तमाम फील्डर, लेकिन अंपायर यार मोहम्मद यारू ने इस अपील को रद्द किया। और यहां पर बहुत बड़ा चांस था यहां इस मैच में, क्योंकि 75 पर 3 विकेट गिरने के बाद हारिस मलिक जो कि काफी सेट हो गए हैं, उनके अगेंस्ट ये अपील थी और अंपायर यार मोहम्मद यारू ने इस अपील को रद्द किया है। 60 गेंदों पर 47 मजीद रन दरकार है इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए, और इस अपील को चैलेंज किया है कंबाइन स्टार के स्कीपर ने। और अब जाकर स्टेट अंपायर ने इसके लेके अंपायर से सलाह मशवरे करने की कोशिश की, और अब देखना पड़ेगा कि ये डिसीजन थर्ड अंपायर की तरफ रेफर करते हैं या नहीं, क्योंकि काफी बड़ा डिसीजन हो सकता है ये। उसके लेके अंपायर के साथ बातचीत करने के बाद यार मोहम्मद यारू अपनी जगह पर जाएंगे और सिंगल से आगाह करेंगे कि आया ये वाइड बॉल है या बैट्समैन के पेट को लगने के बाद गई है या पेट को छूने के बाद गई है। और अंपायर का इशारा कि ये गेंद पेट के बजाय पेट को छूने के बाद गई विकेट कीपर के ग्लव्स में, तो डॉट बोर्ड स्कोर में मजीद किसी रन का इजाफा ना हो सका। 59 गेंदें 47 मजीद रन चाहिए। यहाँ कॉम्बॉक्स मौजूद हैं, इनको वेलकम करते हैं कि इंतहाई मसरूफियात से उन्होंने टाइम निकाला और आज के इस मैच को रौनक बख्शने के लिए उन्होंने यहाँ तशरीफ लाई। और इसके बाद आज के मैच के मेहमान खुसूसी पैनल में शामिल दीगर मेहमान आसिफ नवाज उस्मानी, इसरार शायान स्वाति और जुबैर राही जो कि इस वक्त यहाँ कॉम्बॉक्स तशरीफ ला चुके हैं, इनको भी वेलकम करते हैं।